कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में 30% तक की कटौती की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के इस फैसले को लेकर सियासी बखेड़ा भी शुरू हो गया है। दरअसल 12वीं के सिलेबस में नागरिक शास्त्र या कहें सिविक्स में कांग्रेस का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन व आजाद भारत में कांग्रेस की भूमिका से जुड़े लेसन्स को हटा दिया गया है। 12वीं के सिलेबस से कांग्रेस के इतिहास के अंश को हटाए जाने को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जी हां, इस मामले में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर अपना पुरजोर विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान को खत्म करने का आरोप लगाया है। मोदी जी का जो है अवतरण ही कांग्रेस मुक्त भारत के लिए किया गया है। ये एक बहुत भारी साजिश है पूरे दुनिया की, जिसमें ये शामिल हैं, बड़े बड़े पूंजीपति शामिल हैं, और इसीलिए इन्होंने कोरोना का एक बहाना बना के इसको 30% में जो खत्म किया है, इनका एक बहाना है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, बल्कि वो एक विचारधारा थी जो अंग्रेजों के खिलाफ, राजशाही बादशाहियत के खिलाफ लड़ी और लड़ने के बाद देश को आजाद कराया। उसमें क्रांतिकारियों का भी हमारे योगदान रहा। लेकिन उस समय जो इनकी मूल संस्था है आरएसएस, जिससे लोग निकले हुए हैं, वो कहीं राजनीति में नहीं थी, लड़ाई में नहीं थी, हिंदू महासभा का ही लड़ाई में नहीं थी, बल्कि एक तरह से ये लोग मदद कर रहे थे, मुस्लिम लीग का ही मदद कर रही थी। वहीं इतिहास की प्रोफेसर रही डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का मानना है कि कांग्रेस हर आपदा को सियासी अवसर में बदलना चाहती है, इसीलिए वो इसे बेवजह का मुद्दा बनाकर विरोध कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी ही है, ऐसे में उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लेसन्स में जो कटौती हुई है उसे स्टूडेंट्स और कोरोना काल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये दुर्भाग्य इस बात का कि हर चीज का राजनीतिकरण होता है। 30% सिलेबस कम करना है ताकि छात्र छात्राएं अपने सरलता से पढ़ सके। कोई ना कोई चैप्टर, वही चैप्टर तो कम नहीं हुए, बहुत सारे चैप्टर्स कम हुए होंगे। कांग्रेस का इतिहास बचपन से लेकर और 12वीं तक हर कक्षा में लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ा है, और अगर उसे कम किया जा रहा है तो कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है। कटौती हमेशा के लिए नहीं हुई है, 6 महीने के लिए हुई है। कांग्रेस की आदत है कि हर चीज में कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई एक राजनीतिक पहलू निकालने की कोशिश करती है। यही इन्होंने चीन के आक्रमण में किया, यही ये लोग कोरोना से लड़ाई में, कोविड-19 से जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजनाएं उसमें कर रहे हैं, यही अब सिलेबस में कर रहे हैं। बच्चों को क्यों कंट्रोवर्सी में डालते हैं? वहीं इस मुद्दे पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर और जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया है। उनका कहना है कि इसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इतिहास केवल कांग्रेस का इतिहास नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कई अन्य संगठनों का भी योगदान रहा है। और सुनिए प्रोफेसर साहब का क्या कहना है। कोर्स करेक्शन इन हिस्ट्री, तो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है वह कांग्रेस का इतिहास तो है नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सिर्फ कांग्रेस का इतिहास मान लेना कि वही भारत का इतिहास है हमारे स्वातंत्र संग्राम आंदोलन का, तो यह तो इतिहास के साथ भी अन्याय होगा। भारत अगर एक है आज, तो इन सारे स्वातंत्र संग्राम जो हमारे सेनानी हैं उनका जो योगदान है, उनके कई छोटे छोटे दल थे, कोई शाखाएं हैं, तमाम है, इन सबका हमको जिक्र करना होगा, क्यों अन्यथा उनके साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, इन सब राजनीति से परे अगर आप 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके इस साल के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके जो हैं 30% जो फीसद जो काटे गए हैं उनमें हैं, तो दोस्तों मैं आपको कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप कॉपी कर सीधे अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्लास के वाइज, जैसे 9th, 10th, 11th, 12th। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।